ओम शांति। कैसे हैं आप सब? आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष भारत में जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जगह जगह स्थान स्थान पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ और नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की प्रस्तुति होती है। भारतवासियों को श्री कृष्ण बहुत ही प्रिय है। उनकी चरित्र चर्चा, उनका कार्य व्यवहार बहुत ही पवित्र, मन को भाने वाला है। माताओं को उनका सतोगुण किशोर रूप बहुत ही भाता है। उनकी हर्षित मुक्ता, कंचन काया, शीतल स्वभाव सबके मन को मोहने वाला है। माताएं जब भी श्री कृष्ण को देखती हैं तो उनके मन में आता है कि मेरा बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो। भक्त भी चाहते हैं कि हम वैकुंठ में श्री कृष्ण के साथ रास रचाएं। कन्याएं भी जब श्री कृष्ण का नाम सुनती हैं तो रोम रोम में उनके श्री कृष्ण की याद जाग उठती है। वो भी चाहती हैं कि हमारा पति श्री कृष्ण जैसा हो। हमारे भारतवर्ष में जितने चित्र श्री कृष्ण के होंगे उतने शायद ही किसी अन्य देवी देवता के आपको देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक धार्मिक ग्रंथों, भागवत, महापुराणों आदि में आपको श्री कृष्ण का ही चरित्र चित्रण और गायन मिलेगा। आज चारों तरफ अधर्म, अमर्यादा और अशांति के समय भारतवासी पुनः श्री कृष्ण का आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि कभी न कभी उन्होंने श्री कृष्ण श्री नारायण के राज्य में अपार सुख शांति को पाया था। इस कलयुगी सृष्टि में आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी दृष्टि वृत्ति कलुषित ना हुई हो, जिसके मन पर क्रोध का भूत सवार ना हुआ हो और जिसके चित्त पर कभी भी लोभ और अहंकार का धब्बा ना लगा हुआ हो। केवल श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनकी दृष्टि वृत्ति कभी भी कलुषित नहीं हुई, उनके मन पर कभी भी क्रोध का प्रहार नहीं हुआ और उनके चित्त पर कभी भी लोभ का दाग नहीं लगा। इसीलिए श्री कृष्ण सभी को प्रिय हैं। वे नष्टो मोह, संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सिर्फ गायन ही नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण के अंदर रिंचक मात्र भी कोई विकार नहीं था। वे केवल तन से ही देवता नहीं थे, उनके मन में भी देवत्व था। इसीलिए उनके तन की मूर्ति को सजाकर मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तो उनका मन भी मंदिर के समान ही परम पवित्र और पावन था। देखते हैं कि संसार में जब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है तो कहते हैं कि भगवान ने इसे अपने हाथों से स्वयं रचा है। ब्रह्मा अथवा विश्वकर्मा ने अपनी सारी कारीगरी इस पर लगा दी है। कहते हैं विधाता ने क्या खूब इसको गढ़ा है। इसको तो जैसे न्यारे तत्वों से ही बनाया है, बड़ी फुर्सत से बनाया है। तो न्यारी और सतोगुणी प्रकृति ने भी श्री कृष्ण को सुंदर छवि के रूप में रचा है। श्री कृष्ण जन्म से ही पवित्रता और रत्न जड़ित ताज से सुशोभित थे। उनका सौंदर्य अनुपम, अनोखा और अद्वितीय था। उनके जैसा संसार में दूसरा कोई सुंदर न था, न है, न कभी होगा। ऐसे सतो प्रधान महापुरुष को निहारने के लिए, उनकी छवि का मनमोहक रमणीक दृश्य देखने के लिए हमें पहले स्वयं के जीवन को इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बनाने की आवश्यकता है। यह एक साधारण सी बात है कि जब कोई किसी से प्रीति रखता है तो वो अपने प्रेम पात्र को जानता अवश्य है। क्या श्री कृष्ण प्रेमियों को यह मालूम है कि इस समय श्री कृष्ण अब कहाँ है, किस रूप में है, उनका वैकुंठ धाम कहाँ है, और यदि वर्तमान समय में वो प्रत्यक्ष होंगे तो किस गुप्त रूप में आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण कहीं गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ भगवान के साथ अलौकिक चरित्र कर रहे हों और जब अपनी
लीला समेट करके समाप्त करके वापस उनके वैकुंठ जाने का समय आ जाए तो श्री कृष्ण प्रेमियों को पश्चाताप करना पड़े कि हाय रे छलिया, तेरे गुप्त रूप को और तेरी गोपनीय चरित्र को हम पहचान न सके, उसके द्वारा हम छले गए। हम तुझे देखते रहे और अज्ञानता के कारण तुझे पहचान न पाए, क्योंकि कहते भी हैं जाने किस भेष में मिल जाए नारायण। तो इस लोक कहावत से मालूम होता है कि कभी न कभी श्री कृष्ण अथवा नारायण इस धरती पर प्रत्यक्ष हुए हैं और उन्होंने अपने बाल लीलाएं व चरित्र यहाँ पर किए हैं। तो उस वास्तव में सच्ची प्रीति परमात्मा के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति यही होगी कि हम स्वयं को गोप गोपी समझकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के बारे में और अव्यक्त परमपिता शिव परमात्मा भगवान के बारे में परिचय प्राप्त करें और उनके द्वारा रचे हुए वैकुंठ में अपनी राजाई को प्राप्त करें, जो सुदामाओं का खुदा दोस्त और उद्धवों सखा सेवकों को ज्ञान रत्नों से माला माल करने वाला है और अर्जुन जैसे जिज्ञासुओं को नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनाने वाला है। ऐसे परमपिता परमात्मा के बारे में जब जानेंगे तभी स्वर्ग के राज्य अधिकारी भी बन सकेंगे, क्योंकि वैकुंठ में देवता ही निवास करते हैं। वहाँ कोई आश्रय गुण कर्म वाला व्यक्ति जा नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो वास्तव में यदि हमारा सचमुच ही श्री कृष्ण से प्यार है तो हम भी अपने जीवन को उनके जैसा श्रेष्ठ बनाएं, ऊंचा बनाएं। और जैसे श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के द्वारा और राजयोग के द्वारा अपने जीवन को इतना सुंदर और श्रेष्ठ बनाया और यह श्री कृष्ण पद पाया, तो हमें भी उनके समान अपने जीवन में मन वचन और कर्म की पवित्रता को धारण कर लेना चाहिए। और जो राजयोग और ज्ञान की शिक्षा उन्होंने अपने जीवन में अपनाई, उसी को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो आइए हम सभी इस जन्माष्टमी पर न सिर्फ श्री कृष्ण की महिमा करें, बल्कि उनके जैसा दिव्य गुणों से सुशोभित अपने को बनाने का, दिव्य गुणों से अपने को सजाने का श्रेष्ठ और शुभ संकल्प करें। तभी सही मायने में, सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी की सार्थकता सिद्ध होगी। अच्छा, ओम शांति।